वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि साबिक़ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को अवाम ने शिकस्त देकर फार्म हाउस तक महदूद कर दिया है। इसके बावजूद उनका गुरूर कम नहीं हुआ। उन्होंने सदर BRS को मशवरा दिया कि वो फार्म हाउस में बैठकर अवाम को कहानियाँ ना सुनाएं, असम्बली आकर हुकूमत को मशवरे दें। असम्बली इजलास में शिरकत करने पर ही उन्हें इस बात का पता चलेगा कि कांग्रेस हुकूमत क्या काम कर रही है। रंगारेड्डी जिले के मुगल गिद्दा गवर्नमेंट हाई स्कूल की सालाना तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए रेवंत रेड्डी ने KCR को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि BRS के 10 साल दौरे हुकूमत में तेलंगाना में काफी तबाही हुई थी। చర్చ చేద్దాం, ఆయన కొడతానంట బలంగా కొడతాడంట, సరిగ్గా నిలబడేది నేర్చుకొని ఆయన కట్టె లేకుండా. నీ పరిస్థితి ఎట్లుందో తెలంగాణ సమాజానికి తెలియదా? నువ్వు తూగుతున్నావా, సోగుతున్నావా, నువ్వు నిలబడగలిగే పరిస్థితిలో ఉన్నవా? ఆయన బలంగా కొడతాడంట, ఆయన లేచి వస్తాడంట. సోషల్ మీడియాలో నాకు ఆయనకు పోటీ పెడతానంట, ఆయనకు లైక్లు ఎక్కువ వచ్చినాయంట టిక్టాక్లో. 10 ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రి చేసినోడు, కేంద్ర మంత్రి చేసినోడు ఇవాళ టిక్టాక్లో KCRకు రేవంత్ రెడ్డికి పోటీ పెడితే ఆయనకు లైక్లు ఎక్కువ వచ్చినాయంటే నాకు తక్కువ వచ్చినాయంటే ఇవాళ వాళ్ళ కార్యకర్తలతో మాట్లాడుతున్నాను. నేను అడగదలుచుకున్నా, ఆ మధ్యలో బాలీవుడ్లో కూడా సల్మాన్ ఖాన్కు రాఖీ సావంత్కు కూడా టిక్టాక్లో పెడితే రాఖీ సావంత్కి ఎక్కువ లైక్లు వచ్చినాయి. అంత మాత్రాన ఆమె సల్మాన్ ఖాన్ కంటే గొప్ప నటుడు నటురాలు అనేవారని అనుకుంటారా? ఇవాళ చివరికి ప్రజలు తిరస్కరించి ప్రజలు డిపాజిట్లు జప్తు చేస్తే ముఖం జల్లక ఫామ్ హౌస్లో వండుకున్న చంద్రశేఖరరావు సోషల్ మీడియా టిక్టాక్లో నాకు లైక్లు వచ్చినాయని చెప్పుకునే పరిస్థితికి వచ్చిందంటే ఆయన మానసిక పరిస్థితి ఎట్లుందో తెలంగాణ సమాజం అర్థం చేసుకుంటుంది. పెద్ద మనిషి ఆయన వయసులో, నేనేం కాదంటలేను. ఆయన పిల్లలు యమకింకర్లాగా తయారై ఊరి మీద పడి మేస్తున్నారు. ఫస్ట్ నీ కొడుకుని అల్లుని కంట్రోల్లో పెట్టు చంద్రశేఖరరావు, నువ్వు రా సభకు. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में दिल्ली इंतखाबात के सिलसिले में मजलिस के उम्मीदवार के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी को रविंद्र नेगी के पांव छूते हुए देखा गया और मोदी ने रविंद्र नेगी को अपना उम्मीदवार भी बनाया है। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो हमारे चेहरे को देखते हैं और हमसे पूछते हैं कि अपना नाम बताओ क्या है। ताहिर हुसैन साहब कोर्ट देकर कामयाब करवाइए। और आपको याद दिलाना चाहता हूं, अक्टूबर 2024 में एक जनाब विनोद रविंदर नेगी साहब, उनका वीडियो मुझे याद है कि वो जाकर जो अपना गरीब कारोबार करके बेच रहा था उससे जाकर पूछ रहे थे कि तुम्हारा नाम बताओ, तुम क्या करते हो। अब वही रविंदर नेगी को पटपड़गंज से नरेंद्र मोदी की पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और वीडियो देखो, मोदी उसके पैर पड़ रहे हैं, मोदी उसके पैर पड़ रहे हैं, जो आकर आपका नाम पूछ रहा था। अबे अगर मेरी शादी हो गई तो मेरा नाम क्यों पूछ रहा है, तू बता। तू दरियाफ्ती करने आया किसी और चीज के लिए तो बता हमको। मगर नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों के पैर पड़ते हैं जो हमारे चेहरों को देखकर पूछते हैं कि बता तेरा नाम क्या है। तो मोदी जी मालूम हुआ ऐसे लोगों को उनसे बड़ी मोहब्बत होती है और मोदी जी बोलते हैं प्यारे तूने बड़ा अच्छा काम किया, जाकर ओवैसी से पूछा तेरा नाम क्या है, मैं तेरे पैर पड़ता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, फिलाडेल्फिया पेंसिल्वानिया में रोजवेल्ट मॉल के करीब पेश आए तैयारा हादसे के बाद हुक्काम तहकीकात में मसरूफ है। हलाकतों और हादसे की वजूहात से मुतालिक तफसीलात ताहाल गैर वाज़ेह हैं, जबकि NTSB और FAA की टीमें मलबे का जायजा ले रही हैं। आईनी शाहिदीन के मुताबिक तैयारे को ज़मीन से टकराने से कबल अचानक बुलंदी खोते हुए देखा गया। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी व सदर नशीन सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट ने वोकेशनल कोर्सेज की तकमील करने वाली ख़वातीन और लड़कियों में सिलाई मशीनों की तकसीम की। इस सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ख़ानदान को कामयाब करना हो तो लड़कियों को काबिल बनाया जाए।
انہوں نے کہا کہ کسی بھی خاندان کی بنیاد خاتون ہوتی ہے. انہوں نے خواتین کو بااختیار بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا. تو اس چیز کو یاد رکھو، کسی بھی خاندان کی بنیاد اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ اس خاندان کی عورت ہوتی ہے، اس خاندان کی بیٹی ہوتی ہے، اس خاندان کی ماں ہوتی ہے، اس خاندان کی بہو ہوتی ہے. اور اگر کوئی خاندان کامیاب خاندان ہونا چاہتا ہے تو اس کی بیٹی، اس کی بہو، اس کی ماں کو قابل ہونا ضروری ہے، تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، با ہمت ہونا ضروری ہے، با اختیار ہونا ضروری ہے. تو آج ہم ہماری ماں، ہماری بیٹی، ہماری بہنوں کو با اختیار بنانا چاہتے ہیں، تعلیم یافتہ بنانا چاہتے ہیں، اور ان کو ہم علم اور ہنر کی طاقت کے ذریعے ہم ان کو وہ ہمت دے رہے ہیں، وہ طاقت دے رہے ہیں جس کے ذریعے وہ دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر حالات کا مقابلہ کر سکتے. یہی ہماری کوشش ہے. اس لیے ہم عورتوں کی اور بچیوں کی تعلیم پر اہمیت دے رہے ہیں. اور نہ صرف یہ، بلکہ آج اگر میں اتنا کچھ کام کر رہا ہوں تو یقین مانیے میرا ساتھ دینے والی بھی میری شریک حیات سے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بی جے پی کے قائدین انقلابی گلوکار غدر کے خلاف نامناسب تبصرے کریں گے تو وہ سخت کارروائی سے گریز نہیں کریں گے. ریونت ریڈی نے واضح کیا کہ گلوکار کا نام بی جے پی کے نامپلی دفتر کے پتے میں شامل کیا جائے گا. انہوں نے گزشتہ روز رویندر بھارتی میں غدر کی یوم پیدائش کی تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر انہوں نے یہ ریمارک کیا. واضح ہے کہ چند دن پہلے مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے الزام لگایا تھا کہ غدر اور ان کے نیکسلائٹ ساتھی بی جے پی کے ساتھ ساتھ کانگریس اور تلگو دیشم کے کئی قائدین کی اموات کے ذمہ دار ہیں. تلنگانہ میں جی بی ایس کے پہلے معاملے کا پتہ چلا ہے. ضلع سدی پیٹ کی 25 سالہ خاتون کے جی بی ایس سے متاثر ہونے کے بعد اس کو حیدرآباد کے ایک کارپوریٹ دواخانے میں شریک کروایا گیا. نیورولوجی کے ماہر مشیر ڈاکٹر پروین کمار یادو کے مطابق اگرچہ کہ یہ بیماری پونے میں کافی زیادہ پھیلی ہے، لیکن اس خاتون کی پونے کا کوئی سفری پس منظر نہیں ہے اور نہ ہی اس کے خاندان میں کسی کو یہ بیماری رہی ہے. ضلع رنگاریڈی کے مہیشورم منڈل میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا. یہ واقعہ ایک گودام میں پیش آیا. اس واقعے میں کسی کے جھلسنے یا پھر کسی کی موت کی اطلاع نہیں ہے. آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا. آگ لگنے کی اطلاع کے بعد فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا. سائبرآباد پولیس نے 3.56 کروڑ روپے مالیتی 1190 مسروقہ یا گمشدہ موبائل فونز اندرون 50 دن برآمد کرنے میں کامیابی حاصل کی اور یہ فونز حقیقی مالکین کے حوالے کیے گئے. ڈی سی پی کرائمز نرسمہا نے گمشدہ یا مسروقہ فونز کی بازیابی میں اہم رول ادا کرنے والے ملازمین پولیس کی ستائش کی. پولیس نے CVIR پورٹل کے ذریعے ان فونز کا پتہ چلانے میں کامیابی حاصل کی اور سائبرآباد کمشنریٹ کے کانفرنس ہال میں منعقدہ تقریب میں یہ فونز حقیقی مالکین کے حوالے کر دیے گئے. مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے آج بجٹ پیش کیا. انہوں نے پارلیمنٹ میں روایتی بہی کھاتے کے بجائے ٹیب کے ذریعے بجٹ پیش کیا اور بجٹ پڑھ کر سنایا. اقلیتی اقامتی گرلز جونیئر کالج دھرمپوری ضلع جگتیال میں سمیت غذا کا واقعہ پیش آیا. جمعے کی شام سمیت غذا کی وجہ سے 7 طالبات متاثر ہوئی. انہوں نے اسہال اور الٹیوں کی شکایت کی، جس کے بعد ان کو دھرمپوری کے سرکاری دواخانہ لے جایا گیا. تاہم بہتر علاج کے لیے 5 طالبات کو جگتیال کے خانگی دواخانہ منتقل کیا گیا. 2 طالبات کو والدین گھر لے کر چلے گئے. رات دیر گئے دھرمپوری کے رکن اسمبلی و سرکاری ویب لکشمن کمار نے طالبات کی عیادت کی اور ڈاکٹرز کو ہدایت دی کہ ان کا بہتر سے بہتر علاج کروایا جائے. سکندرآباد میں پیش آئے ایک افسوسناک واقعے میں آخری رسومات کے لیے رقم نہ ہونے پر غمزدہ 2 بیٹیوں نے ماں کی ناش کے ساتھ 8 دن گزارے. یہ واقعہ سکندرآباد کے وارسی گوڑا علاقے میں پیش آیا.
वासीगुड़ा के बुद्धानगर में रहने वाली ललिता नामी खातून की खराबी सेहत के सबब मौत हो गई। पड़ोसियों ने मकान से ताउन पर पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर नाश का मुआयना किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने कहा कि ललिता की मौत 4 दिन पहले हुई थी और पुलिस ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में बताया कि दिल का दौरा पड़ने से इसकी मौत हुई और इसकी अचानक मौत पर इसकी 2 बेटियां काफ़ी जहनी दबाव का शिकार हो गई, जिसके बायस उन्होंने मां की नाश को एक रूम में रखा और दूसरे रूम में 8 दिन गुजारे। తెలీదు అవన్నీ రాసుకుంటా వాళ్ళు కొద్దిగా మానసికంగా డిస్టర్బ్ ఉన్నారు కొద్దిగా అంటే వారం రోజులు చనిపోయి సార్ చనిపోయి వారం రోజులు అయిందండి తెలీదు డాక్టర్ చెప్పాలి नारसिंगी में पेश आए सड़क हादसे में डॉक्टर हलाक हो गया। यह हादसा कल शब नारसिंगी के खानापुर के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार का तवाज़ुन खोने के नतीजे में ये कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में बाचूपल्ली के डॉक्टर जसवंत हलाक हो गए, जबकि कार में सवार लेडी डॉक्टर LB नगर की डॉक्टर भूमिका शदीद जख्मी हो गई। उनको इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना में ग्रेजुएट्स कांग्रेस के MLC उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी बनाए गए हैं। जराये के मुताबिक कांग्रेस ने ग्रेजुएट MLC उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। ग्रेजुएट्स हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी होंगे। जामा मिलिया इस्लामिया अलुमनी एसोसिएशन के साबिक सदर और anti-CAA कारकुन शिफा और रहमान आज सख्त सिक्योरिटी में जामे नगर के गफ्फार मंजिल में अपने घर पहुंचे। शिफा और रहमान को 26 अप्रैल 2020 को सख्तगीर UAPA कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन पर 2020 दिल्ली फसादात में साजिश का इल्ज़ाम आयद किया गया था। उन्होंने कहा कि हिंदू कौम परस्त हुकूमत ने anti-CAA कारकुनों को झूठे मुकदमात में फंसा कर निशाना बनाया, जिसमें वो खुद भी शामिल हैं। अब वो ओखला असम्बली हल्के से मजलिस के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उन्हें इंतखाबी मुहिम के लिए हिरासती पैरोल दी गई है और 31 तारीख को उनकी मुहिम का दूसरा दिन था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन को बजट पेश करने से पहले रिवायती दही चीनी खिलाई। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन आज पार्लियामेंट में मुसलसिल 8वां बजट पेश करेंगी। ऑल इंडिया मरकजी मजलिस से चिश्तिया ने सूफी बसंत फेस्टिवल में शिरकत की ख्वाहिश की है। मुजफ्फर अली सूफी चिश्ती सज्जादा नशीन व कन्वीनर आस्ताना शेख जी हाली ने बताया कि 2 फरवरी को 6:30 बजे शाम दरगाह शरीफ शेख जी हाली उर्दू शरीफ पत्थरगट्टी में ये फेस्टिवल मनाया जाएगा। इस मौके पर महफिल निज़ामी कव्वाली भी होगी। बरतानवी डिप्टी हाई कमीशन की जानिब से तेलंगाना हुकूमत के इश्तराक से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। मैं सूफी शाह मोहम्मद मुजफ्फर अली चिश्ती अबुलुल्लाही सज्जादा नशीन दरगाह शेख जी हाली अबुलुल्लाही क़िबला रहमतुल्लाह अलैह उर्दू शरीफ अक़ब पत्थरगट्टी पुराना शहर हैदराबाद तेलंगाना में मुझे ये कहते बड़ी मसरत हो रही है कि गुज़श्ता कई बरसों से हम हज़रत अमीर खुसरो की ईजाद करदा बसंत का उत्सव या बसंत मनाते हैं। ये सूफ़ी बसंत फेस्टिवल के नाम से हैदराबाद में काफ़ी मकबूल हुआ और काफ़ी इसको सराहना मिली और काफ़ी लोग इसमें शरीक होते हैं। इसमें हर कौम और मिल्लत के लोग शरीक होते हैं। ये हज़रत अमीर खुसरो की ईजाद की बात से आज 750 वर्ष से हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही में बसंत पंचमी के दिन ये बसंत का त्यौहार मनाया जाता है। ये कौमी यकजहती के हिसाब से भी इसकी बड़ी अहमियत है और दरगाहों में ये मनाना। कांग्रेस खैर जग्गा रेड्डी ने कहा है कि रियासत में रियल एस्टेट का शोबा मुतासिर हुआ है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि असम्बली इंतखाबात से पहले KCR हुकूमत के नामुनासिब फैसलों की वजह से रियासत में रियल एस्टेट का शोबा काफ़ी मुतासिर हुआ है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।